ब्लॉक में मचा घमासान, कांग्रेस की हरकतों का विरोध। डीएमके के बाद सीपीएम और जेएमएम ने भी दी चेतावनी। विपक्षी इंडी गठबंधन में ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि गठबंधन में शामिल कुछ राजनीतिक दलों के तेवर बदल चुके हैं। इंडी ब्लॉक की दिल्ली में अहम बैठक बुलाई गई, लेकिन बैठक से पहले ही विपक्षी एकता में कड़वाहट देखने को मिली। बैठक हो रही है, आगे क्या होगा ये भी जल्द पता लगेगा, लेकिन इस मीटिंग से पहले ही विपक्षी गठबंधन में मतभेद खुलकर सामने आ गया, जिसका कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे और एक एक करके सबूत भी आपको देंगे, क्योंकि विपक्षी नेताओं के बीच हाथापाई तक की नौबत आन पड़ी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इंडी ब्लॉक में दरार पड़ चुकी है। डीएमके के तेवर तो पहले ही सख्त हैं। अब सीपीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के रुख ने भी कांग्रेस समेत गठबंधन में शामिल दूसरे दलों की टेंशन मानो बढ़ा सी दी है। केजरीवाल का रुख भी बदला नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे कि ये गठबंधन सिर्फ दिखावे का है या फिर अपना अपना फायदा ये सब देख रहे हैं, या फिर इस गठबंधन का कोई वजूद भी है या नहीं। मीटिंग से पहले सीपीएम नेता ने खड़गे को लिखा लेटर। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी एमए बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने केरल में लेफ्ट पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की कैंपेन और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की मांग पर कड़ी आपत्ति जताई है। माना जा रहा है कि अपने पत्र में बेबी ने सवाल उठाया है कि सीपीएम के प्रति कांग्रेस का जो रुख है उसे देखते हुए बीजेपी का मिलकर मुकाबला करने के इंडी ब्लॉक के घोषित मकसद के बीच तालमेल बिठाना थोड़ा कठिन हो सकता है, जिससे साफ है कि कांग्रेस की नीतियों से सीपीआईएम खुश नहीं है और कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही, और आगे आने वाले समय में सीपीआईएम कांग्रेस का साथ नहीं देने वाली। डीएमके पहले ही बैठक से कर चुका है बॉयकॉट का ऐलान। वहीं सीपीएम का ये तेवर ऐसे समय में सामने आया जब डीएमके की ओर से इंडी ब्लॉक की बैठक का बॉयकॉट करने का पहले ही ऐलान किया जा चुका था। तमिलनाडु चुनाव नतीजों के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर टीवी के संग सरकार बनाई, उससे इंडी ब्लॉक का ये अहम दल बेहद नाराज हो गया। यही वजह है कि डीएमके ने इंडी ब्लॉक की बैठक से दूर रहने का फैसला लिया। मामला इतना भर नहीं है। एक और सहयोगी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी प्रदेश में राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा करने के कांग्रेस के एक तरफा फैसले पर नाराजगी जता दी है। जेएमएम क्यों है कांग्रेस से नाराज? जेएमएम से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस कदर खफा है कि झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में दूसरा उम्मीदवार उतारने की धमकी दी है। केरल कैंपेन के दौरान राहुल गांधी की ओर से सीपीआईएम पर किए गए हमलों के अलावा लेफ्ट पार्टियों को पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी का समर्थन करने की इंडी ब्लॉक की किसी भी कोशिश पर आपत्ति है। बेबी ने जहां खड़गे को लिखे पत्र में कहा कि जब तक इन मामलों पर स्थिति साफ नहीं हो जाती तब तक इंडी ब्लॉक का मकसद ही सवालों के घेरे में रहेगा, वहीं जेएमएम भी इसी बात को दोहरा रहा है। इंडी ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं होंगे केजरीवाल। वहीं खबर है कि केजरीवाल भी इससे किनारा कर चुके हैं। ऐसे में सवाल तो उठेगा कि क्या ये विपक्षी एकता सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है? सवाल यह भी है कि क्या सब अपना अपना ही फायदा देखना चाहते हैं? इसलिए तस्वीर सामने आ रही है जिसे बार बार इंडी गठबंधन के नेताओं से पूछा जा रहा है। और तो और जब ये गठबंधन बना था तो मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए बना, लेकिन यह हो ना सका। विपक्षी गठबंधन के लोगों ने यह भी कहा था कि मोदी शाह की जोड़ी अब कमाल नहीं कर पाएगी, लेकिन कमाल ऐसा हुआ कि हर राज्य में बीजेपी का कमल खिल रहा है। 1967 के बाद कोई भी पार्टी इतने राज्यों में सरकार में नहीं थी जितनी आज बीजेपी या उसकी सहयोगी दल है। बैठक की तारीख बदली, क्या होगी विपक्ष की रणनीति? हालांकि पहले खबर थी कि इंडी गठबंधन की बैठक 6 जून को तय की गई है, लेकिन उसके बाद खबर आई कि इंडी गठबंधन की बैठक 8 जून को दिल्ली के संविधान क्लब में बुलाई गई। बैठक का मकसद बीजेपी नीति एनडीए सरकार के खिलाफ रणनीति बनाना और विपक्षी दलों में समन्वय मजबूत करना है, लेकिन तस्वीर तो मतभेद की आ रही है। ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि हाल ही में इंडी गठबंधन की 2 पार्टियों पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में डीएमके को चुनावी झटके लगे हैं, लेकिन बात बनती इंडी अलायंस में नजर नहीं आ रही। इंडी गठबंधन की पिछली बैठकें
इंडी गठबंधन की आखिरी आधिकारिक बैठक पिछले लोकसभा चुनाव से पहले 1 जून 2024 को हुई थी। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी के घर पर रणनीति बैठक हुई, जिसमें 25 से ज्यादा पार्टियों के करीब 50 नेता शामिल हुए थे। इसके बाद मुख्य रूप से संसद सत्रों से पहले ही इंडी नेताओं की बातचीत होती रही। इंडी गठबंधन का गठन 17 से 18 जुलाई 2023 को हुआ था। पहली बैठक 23 जून 2023 को पटना में हुई थी, जिसमें 16 विपक्षी दलों ने भाग लिया था। दूसरी बैठक 17 से 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में हुई थी। इसी बैठक में गठबंधन का नाम इंडी अलायंस तय किया गया था। दूसरी बैठक में 26 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया और आधिकारिक रूप से गठबंधन की घोषणा की गई। इसका मुख्य मकसद 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर बीजेपी को हराना था, जो कि हो ना सका। जैसा कि हमने आपको बताया कि गठबंधन की औपचारिक शुरुआत 18 जुलाई 2023 से मानी जाती है, जब उसके नाम की घोषणा हुई, लेकिन एक एक करके नेता जाते रहे और अब अंदरूनी कलह इंडी अलायंस में देखने को मिल रही है। अब जरा ममता बनर्जी की भी बात करते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की प्रमुख संस्थापक नेताओं में से एक रही। उन्होंने विपक्षी एकता की अपील की और नाम इंडी अलायंस दिया, अपनी अहम भूमिका निभाई। लेकिन बाद में टीएमसी की इंडी गठबंधन को लेकर नीति साफ नहीं रही। हाल के बंगाल चुनाव में उसने गठबंधन सहयोगियों के खिलाफ ही चुनाव लड़ा। इससे पहले भी इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर ममता की कांग्रेस के साथ एक तरह की तनातनी बनी रही है। लेकिन अब ममता हार के बाद संकेत दे रही हैं कि इंडी अलायंस को मजबूत करना होगा। अब ममता बनर्जी इंडी ब्लॉक के साथ फिर से करीब आने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या अन्य नेता भी करीब आना चाहते हैं ममता बनर्जी के? ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल माना जा रहा है कि बैठक विपक्षी दलों में समन्वय बढ़ाने की ही एक कोशिश मानी जा रही है, खासकर जब कई राज्यों में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। लेकिन डीएमके का ना आना इंडिया ब्लॉक में दरार को और गहरा कर रहा है। डीएमके के इस फैसले से ममता बनर्जी, राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं पर भी भारी दबाव बढ़ गया है। साथ ही सीपीआईएम का खड़गे को लेटर और जेएमएम की कांग्रेस से नाराजगी भी दरार को और बढ़ावा देने का काम कर रही है। इंडी ब्लॉक में रार पर बीजेपी का पलटवार। वहीं विपक्षी इंडी गठबंधन में जारी घमासान पर बीजेपी ने करारा वार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कहते हैं कि इस गठबंधन का ना तो कोई मिशन है और ना ही कोई विजन है। इसमें सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और हर दिन फूट की नई नई बातें सामने आ रही हैं। डीएमके ने गठबंधन का साथ छोड़ दिया है। शहजाद पूनावाला ने आगे कहा कि एनसीपी यानी शरद पवार बैठक में शामिल नहीं हो रहे। राज्यसभा सीट को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच झगड़ा चल रहा है। लेफ्ट ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर राहुल गांधी की ओर से उनके नेताओं के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर सफाई मांगी है। इससे साफ है कि वो एकजुट नहीं है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। ये गठबंधन सिर्फ कागजों पर ही है, ये महज एक कल्पना है। फिलहाल बीजेपी जो बात कह रही है उसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है वो यही दर्शाती है कि किस तरीके से इंडी अलायंस में मतभेद नजर आ रहे हैं। फिलहाल इंडी अलायंस का वजूद ना पहले था और शायद ना आगे हो पाएगा, क्योंकि इंडी अलायंस को बनाने वाले नेता ही अलग हो गए। लेकिन ममता बनर्जी जब बंगाल चुनाव हारी तो आपने उनकी बौखलाहट की तस्वीर तो देखी, लेकिन दोबारा से उन्होंने कोशिश की कि किस तरीके से इंडी अलायंस को मजबूत किया जा सके। खैर, ममता बनर्जी तो कोशिश कर रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी की कोशिश शायद ही कभी कामयाब हो पाएगी, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो नाराजगी हम कांग्रेस पार्टी से अन्य पार्टियों की देख रहे हैं, उससे इंडी अलायंस की लुटिया डूबने वाली है। फिलहाल एक समय में 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए अलायंस बनाया गया था, और अब यह कहा जा रहा है कि 2029 में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए पूरी एक टीम तैयार होगी और इंडी अलायंस में समन्वय बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन लगता नहीं है कि 2029 से पहले ये तमाम विपक्षी पार्टियां एक हो पाएंगी, क्योंकि दरार पहले भी थी, दरार अब भी है और दरार आगे आने वाले समय में भी हो सकती है। फिलहाल आगे क्या कुछ इंडिया अलायंस को लेकर अपडेट रहेगा हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आज हमने वो परत खोल दी है जिसमें इंडिया अलायंस के तमाम नेता एकजुट होने की बात करते हैं,
क्योंकि जो तस्वीर सामने आई उसमें एकजुटता बिल्कुल भी नजर नहीं आई, जिसका कच्चा चिट्ठा हमने आपके सामने रख दिया है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।